रेखा गुप्ता कह रही है कल कुछ भी नहीं, कुछ काम ही नहीं हो रहा है, कर्मचारी कोई काम करके राजी नहीं है। साफ सफाई रोड पे अतिक्रमण किया है। हाँ। रोड पे पटरी वाले कमाने कहाँ जाएंगे? उनके घर में बैठ के कमाए, उनको तो बैठे बैठे नोट आ रहा है। व्यवस्था करनी चाहिए। व्यवस्था जरूर करनी चाहिए। उनसे अमीरों से ज्यादा गरीब जनता है। क्या दिया उन लोगों ने? अरे दिल्ली को 100 दिन में इतनी आगे कर दिया। दिल्ली में 100 दिन में आगे किया, दिल्ली को बर्बाद कर दिया। नमस्कार, 4PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। देश भर में जहां मॉनसून की बारिशें चल रही हैं तो वहीं राजधानी दिल्ली में पॉल्यूशन को देखते हुए अब आर्टिफिशियल बारिश करने की तैयारी चल रही है। लेकिन ऐसे में सवाल है कि दिल्ली के अंदर जो मॉनसून के चलते बारिश हो रही है उसके लिए राजधानी कितनी तैयार है। हालांकि बीजेपी के कई बड़े नेता आपको इन दिनों गड्ढे भरते हुए नज़र आ रहे हैं। पूरे लाव लश्कर के साथ में आपको कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर दिख जाएगी कि किस तरीके से दिल्ली सरकार के मंत्री इस समय गड्ढे भर रहे हैं और इंश्योर कर रहे हैं कि दिल्ली में बारिश के लिए दिल्ली तैयार रह सके। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ से कुछ मिनट पहले ही बारिश हुई थी, हमको दिखाना चाहूँगी। थोड़ी सी बारिश हुई है, आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी भर गया है। झमझम बारिश हुई है, आप अंदाज़ा लगाइए अगर ज़्यादा बारिश होगी तो किस तरीके से यहाँ पर पानी पूरी तरीके से भर जाएगा और जगह जगह कूड़े के ढेर है। ऐसे में दिल्ली की जनता से ही जानते हैं क्या राजधानी दिल्ली बारिश के मौसम के लिए तैयार है। क्या साफ़ सफाई उस तरीके से रखी जा रही है जिसको देखकर कि हम कह सकते हैं कि मॉनसून का जो मौसम है वो पूरी तरीके से दिल्ली में जो है दिल्ली वालों के लिए राहत लाने का काम करेगा, ना कि आफत का काम करेगा। देखिए यहाँ पर दुकानदार हैं, उन लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है अंकल आपका? हाँ जी, हाँ, हमारा नाम है विजेंद्र गुप्ता। विजेंद्र गुप्ता जी, ये बताएं यहाँ पे बारिश होती है तो क्या पानी का भराव हो जाता है? पानी उधर भरता है उस रोड इस पर। इस तरफ तो ये रोड अभी बना है, इधर नहीं भरता है। नहीं भर रहा है, उस तरफ भर जाता हाँ, है। उधर भरता है बहुत ज़्यादा। 2 घंटे से पहले खाली नहीं होता। 2 घंटे तक भरा मतलब हाँ होता ही नहीं है। हाँ, भरा रहता है। तो आपको क्या लग रहा है मॉनसून के लिए दिल्ली तैयार है? कोई दिल्ली विल्ली तैयार ना है भैया। हाँ। वैसे मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। अच्छा। हाँ, पन्ना प्रमुख बना रखा है, लेकिन कोई वो नहीं है। यहाँ 35 साल हो गए, सारे कागज है, न कोई यहाँ लाइसेंस बना रहा है न कुछ बना रहा है। अरे लाइसेंस बनाओगे सरकार को तो पैसा जाएगा, हमारा पैसा तो वैसे भी जा रहा है। अब तो व्यापारियों के लिए बड़ी नहीं, व्यवस्था कर रही है रेखा मोदी के रेखा गुप्ता कह रही है कल कुछ भी नहीं, कुछ काम ही नहीं हो रहा है, कर्मचारी कोई काम करके राजी नहीं है। साफ सफाई कुछ नहीं हो रही है। साफ सफाई तो जो हो रही है वो हो रही है, उसकी कोई अब यहाँ पे कहाँ साफ सफाई? देखे कूड़े बस। का ढेर हाँ, है। कूड़े का ढेर ऐसा ही रहता है यहाँ तो। कोई नहीं। हाँ, तो ये बारिश आएगी, कूड़ा भी रिसेगा, सारी मट्टी रिसेगी, सारा काम होता है। हाँ, मुश्किल हो जाती है इससे। हाँ जी। देखिए ये बता रहे हैं कि किस तरीके से। अंकल आप भी यहीं आसपास रहते हैं? क्या बात? हम ये जान रहे हैं बारिश दिल्ली में जब हो रही है क्या लग रहा है इससे मुश्किल बढ़ती है? पानी भर जाता है, जल भराव होता है जगह जगह? अभी तो कोई खास बात ऐसी है। अभी नहीं, जब बारिश होती है। हाँ, जब होती है जब तो क्या दिल्ली आपको लगता है तैयार है उस तरीके से मॉनसून की बारिश अगर हम? मानसून की बारिश में तो तैयार है ही नहीं। रोड जाम हो जाते हैं। जगह जगह तस्वीरें आ रही है, नेताजी गड्ढे भर रहे हैं, दिल्ली को तैयार कर रहे हैं। हाँ, हाँ, जी, बस। जी, क्या कह रहे हैं? ये नेताओं जी कितनी वीडियो फोटो आ रहे हैं, गड्ढे भर रहे हैं। सुनो, हम तो ये चाहते हैं हाँ। कि हमारे ठिए 35 साल से लगा रहे हैं, हमारा कोई हमें कागज मिले। हाँ। लेकिन यहाँ के उन्होंने ममता वो है निगम पार्षद, उन्होंने हमें एक वो बना कर दिया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई कुछ भी नहीं हमें। मतलब आप लोगों को भी डर है जिस तरीके से हाँ। दिल्ली में एक ड्राइव चल रही है सफाई की? हाँ, सरकार हम चाहते हैं सरकार को हमारा पैसा अब इस समय भी देना पड़ रहा है, लेकिन जो पैसा सरकार हमारा वो बना दे तो हमारा सरकार को तो पैसा जाएगा। आप चाहते हैं व्यवस्था करनी चाहिए? व्यवस्था करनी चाहिए। रेडी पटरी वालों के लिए भी। हाँ, रेहड़ी पटरी वालों को व्यवस्था करनी चाहिए, जो पुराने बैठे हुए हैं। मिट्टी मिला दिया। कैसे मिटा? हाँ, कैसे मिला दिया? क्या है ना, हमारा भी दुकान है, उठा दिया। ये रेडी पटरी वालों को रोड चौड़ा करने के चक्कर में रेडी पटरी वाले कहाँ जाएंगे? रोड पे चौड़ा कर रहे हैं। रोड के लिए, रोड को चौड़ा करने के लिए गरीब कहाँ जाएगा? ये तो लेकिन रेखा गुप्ता जी ने तो अभी व्यापारियों के लिए पूरा एक क्या बनाया है? क्या बनाया है गुप्ता जी ने, बताइए जरा। एक डिपार्टमेंट बना रही है व्यापारियों का ख्याल कौन सी रखने जन्म में? गरीब जनता मर जाएगी तब देंगे? हाँ, की। आपको लगता है नई सरकार आई है व्यापारियों के बारे में? किसी काम की रेखा गुप्ता नहीं कर रही है, इससे अच्छा तो केजरीवाल था। कम से कम हमें सुकून था, रेडी पटरी वालों को कमाने का मौका था। बहन तुम ही बताओ, ये गरीब बंदा कहाँ जाएगा?
हम भी गरीब है, हमारा भी दुकान है। वो कह रहे क्या कब्जा किया? है रोड पे, रोड पे अतिक्रमण किया है। हाँ। रोड पे पटरी वाले कमाने कहाँ जाएंगे? उनके घर में बैठ के कमाए, उनको तो बैठे बैठे नोट आ रहा है? केजरीवाल व्यवस्था करनी चाहिए। व्यवस्था जरूर करनी चाहिए, उनसे अमीरों से ज्यादा गरीब जनता है। क्या दिया उन लोगों ने? चुनाव में तो इतने सारे वादे किए थे, कुछ नहीं किया। रेखा गुप्ता क्या कर रही? बहुत कुंदा कर रहा बहन, गुस्सा आ रहा है आप लोग। बहुत गुस्सा। रेखा गुप्ता है तो हिम्मत आ जाए सामने, और तो ही बजा देंगे अच्छी तरह। लेकिन वो तो जश्न मना रही है 100 दिन बाद ही। क्योंकि उसको नोट मिला है, मोदी का चमचा जो है। कह रही है दिल्ली को 100 दिन में इतनी आगे कर दिया। दिल्ली में 100 दिन में आगे किया, दिल्ली को बर्बाद कर दिया। रेडी पटरी वाले कहाँ जाएंगे? भीख मांगे? रेखा गुप्ता के सामने बैठ जाए धरना देके? बोल रही है 33 आपको जो है आरोग्य मंदिर दे दिए, बसें दे दिया। मदे में जाओ, मंदिर में पूजा करे, घंटा हिलाने से पेट भर जाएगा बहन। एक बात बताओ, देखो क्रोध नहीं। बिल्कुल आपका जायज है, दिल्ली के लोग हैं, भरोसा किया हम भी, हमारे जगह छोटे छोटे हैं बच्चे हैं। केजरीवाल के जमाने में कम से कम रेडी पटरी वाले कमा के खा तो रहे थे। ये रेखा गुप्ता ने क्या दिया? क्या दिया पहले बताओ? कुछ दिया? ये समय दीजिए। कौन से समय? समय में तो 3 महीने में तो मार दिया गरीबों को। रेडी पटरी रोड चौड़ा कर रही है, अपने जाने के लिए हवाई जहाज ढूंढ रही है। पैसे वालों के लिए पैसे वाली है, गरीब वो ज्यादातर उस दिल्ली में ना अमीरों से ज्यादा गरीब हैं जो रेडी पटरी के सहारे खा रहे हैं। प्रवासी हैं अलग अलग जगह। कहाँ के हैं? मैं भी हूँ यूपी की, बनारस की रहने वाली हूँ। बोल दे आके, हमें डर नहीं लगता है। कह रही है रोहिंग्या रहते हैं दिल्ली में ज्यादातर। कहाँ रहते हैं? रोहिंग्या रह रहे हैं झुग्गी झोपड़ियों के अंदर। झुग्गी झोपड़ी। हम अपने बल पे बैठे हैं, जो भी रह रहा है कमा के खाने आ रहा है। प्रदेश से लोग आता है, गाँव से, मान लो उसकी कहना है कि झुग्गी झोपड़ी से आ रहे हैं। किस लिए आते हैं? कमा के खाने आते हैं। तो क्या प्रवासियों के लिए मुश्किल बढ़ गई है दिल्ली के? हाँ, बहुत ज्यादा मुश्किल कर रखा है इसने, रेखा गुप्ता ने। सबको कमाना खाना मुश्किल कर रखा है। जो यहाँ का निवासी है, जो हमारे जैसे गरीब है, मैं विधवा हूँ। मेरे पति मर चुके हैं आज से 10 साल पहले। तो क्या किया हमारे लिए? तो इससे पहले आपका ठीक था? मेरा मकान था, अच्छा खासा दुकान था। हाँ, न मकान ढंग से रहने, जगह जगह तोड़वा रही है। गालियाँ आता है हम जैसे औरतों को। क्योंकि महिलाओं से तो कितने वादे किए थे, 2500 देंगे, 2500 जहाँ झुकी वही मकान देंगे। अरे बहन, 2500 तो दूर, 1 रुपया नहीं दे रही है। गाली आता है कि चप्पल लेके मुंह पे मारे भाड़ भाड़। इतना गुस्सा आपके अंदर भर गया है? गुस्सा? हमारे बच्चे रोड पे जाएंगे। बोल तो रही हूँ, बनाइए वीडियो। अब बोलो रेखा गुप्ता से चले हमारे जैसे कीचड़ में ना, तब पता लग जाएगा उसको औकात। गाड़ी में चलना और पैदल चलना हमारे जैसे। वो कहती है मैं बनिया हूँ, सब जानती हूँ, कैसे परेशान करेगी, सिर्फ अपनी जेब में भरेगी। हम जनता का पेट नहीं भरेगी, हम जनता को कमा के नोट नहीं देगी। तो बनिया एक महिला दिखा रही है, एक महिला मुख्यमंत्री होकर भी वो नहीं समझ, कुछ नहीं कर रही है। वो अपने घर का नहीं होगी तो हम लोग का क्या करेगी? बनिया है ना, बनौटी दिखाएगी, सिर्फ अपने दौलत भरेगी। जो इतने वादे किए थे दिल्ली कर रही है, कुछ नहीं कर रही बहन। महिलाओं से कुछ नहीं कर सकती रेखा गुप्ता, चप्पल खाने लायक है खाली। मुश्किल वाले। आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि महिलाओं से इतने वादे किए और कुछ काम ऐसे ही है जी, सारा नाश ही हो रखा है। ये बताओ कहाँ है जगह? ना चलने को जगह, ना कोई गरीब रेहड़ी लगा सकता है, ना बैठ सकता है। क्या कर सकते हैं? सरकार है भाई, उसकी जो मर्जी कर सकते हैं। आते ही जो मिडिल लोअर क्लास है उसकी मुश्किलें बढ़ गई तो बढ़ गई हैं, और क्या बढ़ ही रही है ये। जो अपनी छोटे मोटा काम काज करके खत्म हो गया सब, कहाँ है काम? अब डूबते हुए आ रहे हैं, मरते हुए आ रहे हैं, कैसे आए? रोड चलिए, क्या करें? बहन अब देवली गांव में चलो। रेखा गुप्ता आई है ना, 3 महीने से हो गए ना, चल के देखिए रोड पे देवली गांव का ही सीवर इतने लाइटिंग में से आ रहे हैं, कपड़े ऊपर करके लेडीज, है ना? कितना शर्म की बात है रेखा गुप्ता। साफ सफाई कुछ कोई सफाई नहीं, एमसीडी वालों को तो बिल्कुल नहीं कर रही है। भैया रुक जाओ, दिखाती हूँ एमसीडी केजरीवाल। ये जो तस्वीरें आ रही हैं कि दिल्ली की सड़कों को तैयार कर रहे हैं, हम मॉनसून के लिए सफाई कर रहे हैं। अब कॉलोनियों के लोग कहाँ जाएंगे? उसके छत पर से जाएंगे उड़ के? रोडवा पे जो लाइटिंग बहेगा उसको चलना है पैदल ना। कॉलोनियों में जो लाइटिंग बह रहा है, रास्ता है निकलने का, ये बना हुआ है। ये देख लो एक बार, यहीं पर रोड दिखाती हूँ। देखिए आप भी यहीं दिल्ली से अम्मा? हाँ जी, दिल्ली से। कैसी कट रही है बीजेपी सरकार में? नहीं, अच्छी नहीं कट रहे, मर रहे हैं हम लोग। नहीं कट रही है? नहीं कट रही, बिल्कुल नहीं। बोला अच्छे दिन आएंगे, बिल्कुल धोखा दे दिया, धोखा दे दिया, बिल्कुल धोखा दे दिया। इस उम्र में हम लोग कहाँ जाए बताओ? हमारा झुग्गी बुग्गी तोड़ रहा है, 40 साल से कहाँ जाए बताओ? उनको पहले ही बसाना नहीं चाहिए था ना। झुग्गियों में तो रोहिंग्या रहते हैं। नहीं नहीं कोई नहीं रहता। नहीं। झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। झूठ बोलिए सीधे। आके देखे झुग्गियों में, आके जगह जगह फोटो खिंचाने से, वोट लेने से नहीं होता। हमने विश्वास किया क्या उसने? क्या दिया उसने? चुनाव में मोदी जी ने खुद कहा था जहाँ झुग्गी में। रेखा को गुप्ता किया। रेखा गुप्ता तो अपने जब बनियाटी दिखा दी। बनिया किसका सगा हुआ है?
हमारी 65 साल। आपको भी लगता है आप प्रवक्ता, आपने कहा आप कार्यकर्ता है बीजेपी की, आपको भी लगता है धोखा किया है? नहीं, धोखा किया है। हमारी 65 साल उम्र हो गई, हमारी पेंशन नहीं बनी अभी कार्यकर्ता होते हुए भी। क्या करा मतलब रेखा गुप्ता ने, बताओ आप? रोड जाके देखना, डोमली का रोड देखो, संगमिया का बदरपुर कॉलोनी का रोड देखे अंदर जाके। जश्न मना के कह रही है 100 दिन में दिल्ली आ गई। हाँ अभी बारिश देख लेना। हाँ महिलाओं से बात कर लेती हूँ। तो आपको लग रहा है महिला होकर महिलाओं के लिए कुछ नहीं कर रही? कुछ नहीं कर रही, और उल्टा मुश्किल ला दी है। बहुत मुश्किल ला दिया मैम। आपको भी पता, आपने हो क्या, आप भी एक लेडी हो ना, बताओ क्या करोगे आप? तो क्या आपको लगता है जो रेडी पटरी वाले हैं, छोटा मोटा काम करते हैं, उनके लिए मुश्किल बढ़ गई? मुश्किल पड़ गई। देखो रोड चौड़े करो ठीक है, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अंदर की नालियाँ रोड भी साफ सुथरे करे ना, व्यवस्था भी करनी, व्यवस्था भी करना चाहिए ना। हम पूरा जिंदगी झुग्गी में उतार दिए, कोठी में काम करके। अब बताओ हमारा झुग्गी तोड़ दिया, पूरा उम्र हम बिता दिए। तब कहा था बीजेपी, जब हम बैठे थे तब कहा थे, बताओ तो हम उनको बैठाना नहीं चाहिए था। 3 लोग दिखा रही है रेखा गुप्ता, लोग यहाँ 40 साल से रह रही है कांग्रेस के जमाने से। तब तो नहीं, पहले कभी ऐसे नहीं, पहले ऐसा नहीं हुआ बवाल। ठीक ठाक कमा रहे थे, ठीक ठाक से रह, एकदम सुकून से रह, एकदम सुकून से थे हम लोग। 40 साल से हमारे ससुर के बुनियादी मिलिट्री के जमाने से थे, कब से, जब राजीव गांधी का था। तो अब ज्यादा है बवाल कर रखी है, सबसे ज्यादा। दिल्ली को विकसित बनाने वाले, एकदम लंदन पेरिस की तरह दिल्ली। गरीबों को मारा के भगाएगी, अच्छा बनाए, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, गरीबों को परेशान ना करें। यानी कि वो विकास का रास्ता विकास करें, हाँ। इन गरीबों की झुग्गियों से, इनकी छोटी मोटी दुकान नहीं होती मैम, झुग्गियाँ रास्ते में नहीं होती। ये रोड है, ये साफ करें, हमें कोई इतराज नहीं है, क्योंकि ये रोड चौड़ा होना चाहिए। लेकिन आप लोगों को काम काज, जो इनका छोटा मोटा काम का जरिया है, बहन सब बर्बाद कर रही है। कोठियों में बर्तन मांजो, एक दिन की छुट्टी नहीं होती, हम बीमार होते तब भी छुट्टी नहीं मिलती हमें। आज मेरा लड़का बीमार है, फिर भी काम पे जा रहा है। चलिए रोड पार करो यार, दिखा दूं लाइटिंग बह रहा है। ठीक है, यानी कि देखिए हम बातचीत कर रहे थे और किस तरीके से बच्चे नशा कर रहे हैं, नशा बंद करें ना ये लोग। बिल्कुल, यानी कि देखिए कई समस्याएं हैं। अगर आप इन लोगों से बातचीत करेंगे तो असल में जो 100 दिन का जश्न दिल्ली के अंदर दिखाया जा रहा है, उसकी परत पे परत खुलेगी कि सिर्फ जश्न दिखाया जा रहा है और जो लोग हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर परेशान नजर आ रहे हैं। महिलाओं से लेकर बुजुर्ग आदमी सभी लोग लगभग यही शिकायत कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया था, सत्ता में लेकर आए थे और अब सबसे बड़ा धोखा दिल्ली की उन्हीं जनता के साथ हो गया जिन्होंने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था। फिलहाल इस रिपोर्ट में देखते रहिए 4PM दिल्ली। you